नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आदर्शवाद, आदर्शात्मक सिद्धांत। पिछली वीडियो में मैंने समाजवाद पढ़ाया, उदारवाद पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे आदर्शवाद। आइए जानते हैं आदर्शवाद से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे आदर्शवाद, अभी तक हमने जो उदारवाद और समाजवाद पढ़ाया था तो वह राज्य को महत्व ज़्यादा नहीं देता था, लेकिन आज जो आदर्शात्मक सिद्धांत जो हम पढ़ाएंगे वो राज्य को बहुत महत्व देता है। जैसे राज्य की प्रकृति का आदर्शात्मक सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है। जैसे बोसांके जैसे लेखक हैं वह दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं इसको, और हाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत कहती हैं के नाम से पुकारते हैं। इस सिद्धांत का जन्म प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों से हुआ है। किसका? आदर्शात्मक सिद्धांत का। और इसके अनुसार राज्य प्राकृतिक तथा स्वयंपूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य स्वयं में ही एक लक्ष्य है। आदर्शात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कांडुआ, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि विचारों द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल के विचारों से मिलता है। सबसे ज़्यादा आदर्शवाद सिद्धांत का प्रतिपादन हीगल ने किया है। जैसे आदर्शवादी सिद्धांत का अध्ययन दो भागों में किया जाता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो मध्यम मार्गी आदर्शवाद है और एक है उग्र आदर्शवादी। तो जो मध्यम मार्गी आदर्शवाद है वह ग्रीन आदि विचारकों द्वारा प्रतिपादित है, और जो उग्र आदर्शवाद है वह हीगल द्वारा, जो हीगल एक दार्शनिक है उसके द्वारा प्रतिपादित है। तो आइए हम जानते हैं पहले मध्यम मार्गी आदर्शवाद। मध्यम मार्गी आदर्शवाद में इसका प्रतिपादन कांट और प्रमुख रूप से थॉमस हेल ग्रीन के द्वारा किया गया है। ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक था और वह ब्रिटेन के उदारवाद से प्रभावित था। इसके साथ ही ग्रीन हीगल द्वारा प्रतिपादित आदर्शवाद से भी प्रभावित था, इसलिए उसकी विचारधारा में उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन के उदारवाद के बीच समन्वय मिलता है, और इसी कारण उसे मध्यम मार्गी आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्यम मार्गी आदर्शवाद है तो वह बहुत सारे सिद्धांतों को जन्म देता है। वह कहता है राज्य एक नैसंगिक संस्था है। तो इसमें ग्रीन लिखते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। जैसे मध्यम मार्गी विचारक कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। इस प्रकार राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्तियों के नैतिक जीवन व्यतीत करते हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक न्यायोचित है। तो इसमें भी वह कहता है व्यक्ति व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य से ही संभव कर सकता है और राज्य तथा व्यक्ति के हित में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याण इच्छा है। इसमें ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। तो ये हुआ मध्यम मार्गी आदर्शवाद से चर्चा। अब हम करते हैं उग्र आदर्शवादी, जिसका हीगल प्रतिपादन करता है। जैसे जर्मन विद्वान कांट ने जो आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवादी ढंग पर ही किया था, परंतु हीगल ने इस सिद्धांत को अत्यंत उग्र रूप प्रदान कर दिया था। हीगल इसमें कहता है कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कभी कोई गलती नहीं करता और वह अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इसमें हीगल राज्य को ही सर्वोपरि मान देता है और राज्य को ही सारी शक्तियाँ दे देता है। राज्य और शक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक होते हैं, वह कहता है।
कौन हीगल अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति, बलिदान तथा शक्ति के कारण राज्य व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है और उसे स्वार्थी प्राणी से ऊपर उठाकर सार्वलौकिक जीवन की ओर ले जाता है। हीगल के लिए राज्य स्वयं व्यक्ति ही है। केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूति करता है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वह कहता है, राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति की ही नहीं की जा सकती। राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। राज्य को वह सर्वशक्तिमान मानता है और वह कहता है, व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। शासन के विरोध व्यक्ति तो विद्रोह कर ही नहीं सकता। युद्ध वांछनीय मानता है हीगल। युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। वह कहता है, तो ये हुआ मध्यम मार्गी और उग्र आदर्शवादी पर विचार। आशा करती हूँ दोस्तों ये विचार आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये भी BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। धन्यवाद।